मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी परम सुंदरी कन्या सावित्री को स्वतंत्र कर दिया कि वह अपने योग्य पति चुन ले, तो उसी से उसका विवाह कर दिया जाए। राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री को कन्या के साथ भेज दिया था अनेक देशों में घूमकर राजकुमारों को देखने के लिए। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री की योग्यता, धर्मशीलता तथा विचार शक्ति पर विश्वास करके उसे स्वतंत्रता दी थी। और जब बहुत से नगरों की यात्रा करके सावित्री लौटी, तब यह सिद्ध हो गया कि पिता ने उस पर उचित भरोसा किया था। सावित्री ने न तो रूप की महत्ता दी, न बल की और न धन अथवा राज्य की। उसने महत्ता दी थी धर्म की। उसने साल्व देश के नेत्रहीन राजा ध्युमसेन के पुत्र सत्यवान को पति बनाने का निश्चय किया था। यद्यपि उस समय राजा ध्युमसेन शत्रुओं द्वारा राज्य पर अधिकार कर लिए जाने के कारण स्त्री तथा पुत्र के साथ वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। संयोगवश देवर्षि नारद जी उस समय राजा अश्वपति के यहाँ आए थे कि जबकि सावित्री अपनी यात्रा समाप्त करके लौटी। देवर्षि ने उसका निश्चय जानकर बतलाया। निश्चय सत्यवान सद्गुणी और धर्मात्मा है। वे बुद्धिमान, शूर, क्षमाशील तथा तेजस्वी हैं, किंतु वे अल्पायु हैं। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति ने पुत्री से कहा, बेटी, तुम और किसी को अपने पति के रूप में चुन लो। सावित्री ने नम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, एक बार मन से मैंने जिनका वर्ण कर लिया वे ही मेरे पति हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं अब और किसी का वर्ण नहीं कर सकती। कन्या का दान एक बार दिया जाता है और आर्य कन्या एक बार ही पति का वर्ण करती है। अपनी पुत्री के दृढ़ निश्चय को देखकर धर्मात्मा नरेश ने अधिक आग्रह करना उचित नहीं माना। देवर्षि नारद जी ने भी सावित्री के निश्चय की प्रशंसा की। राजा अश्वपति कन्यादान की सब सामग्री लेकर वन में राजा ध्युमसेन की कुटिया पर गए और वहां उन्होंने विधि पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह कार्य समाप्त होने पर राजा अश्वपति अपनी राजधानी लौट गए। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब रत्न जटित गहने और बहुमूल्य वस्त्र उतार दिए। जब सावित्री ने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण उतारे और सास से नम्रता पूर्वक वलकल वस्त्र पहनने की मांगे, तब सास ने विषन्न होकर उससे कहा, बेटी, तुम राजकन्या हो, अपने पिता के दिए हुए वस्त्र आभूषणों को पहनो। सावित्री ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं आपके पुत्र की सेविका हूँ। आप तथा मेरे पूज्य ससुर एवं मेरे स्वामी जैसे रहते हैं वैसे ही मैं भी रहूंगी। उससे अधिक सुख मेरे लिए सर्वथा त्याज्य है। मैं आपकी अपेक्षा उत्तम वस्त्र एवं आभूषण कैसे पहन सकती हूँ? मेरे लिए सच्चा आभूषण तो आप लोगों की सेवा ही है। वह वलकल वस्त्र पहनकर मुनि पत्नियों की भांति रहने लगी। वह अपने शील, सदाचार, इंद्रिय संयम, मधुर वाणी तथा सेवा परायणता के कारण सबकी सम्मान भाजन हो गई। सास, ससुर तथा पति की सेवा में वह बराबर तत्पर रहती थी। राधे कृष्ण।